बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायकु फल चारि। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्ता वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तुलसी मात की जय। रामचरितमानस की जय। हरे कृष्ण भक्तों, कैसे आप सभी? मेरी आशा है आप सभी भक्त वृंद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं आप सभी भक्त वृंद इस कथा को आधुनिक उपकरणों के माध्यम से देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। इसलिए आप सभी भक्त वृंदों को धन्यवाद एवं आप सभी भक्त वृंदों के चरणों में अरविंद दास का कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सभी भक्त वृंदों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीता। सुभक्तों, जिस प्रकार हमने कल की कथा में सुना कि तुलसीदास जी ने बालकांड का नियमित जो है, जो बालकांड की सिद्धियां जो है, जो उनकी सिद्धियां पाई गई है, वो सिद्धियां बनाई इसलिए है क्योंकि वो जो सिद्धियां पाई है उन्होंने, उनमें कोई सिद्धि नहीं थी, उनमें उन्होंने कोई सिद्धि पाई नहीं थी। उन्होंने बालकांड का स्वरूपन बालकांड इसलिए बनाया था क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने जो भी इस पुस्तकों को पढ़े, यानी जो भी भक्तव्य, जैसा भी भक्तव्य उस पुस्तकों को पढ़े तो उसको समझ में आए कि हाँ, इसमें कौन कौन है और किस प्रकार से और आगे किस प्रकार की लीलाएं होने वाली। जब मनुष्य उस पुस्तकों को लेगा और उसे पता ही नहीं रहेगा
कि उसे पता ही नहीं रहेगा कि आखिरकार इस पुस्तक के अंदर है क्या, तो वो क्या उस नॉलेज को पा पाएगा? नहीं पा पाएगा। इसलिए तुलसीदास जी का महत्व एक था कि अगर मनुष्य इस पुस्तक को ले और लेकर इसके आंतरिक भाव को जाने, तब जाकर हम मान सकते कि हाँ वो पुस्तक पढ़ने लायक। जब हम उस पुस्तक को ले और हमें पढ़ने ही नहीं आता तो हम लेके फायदा क्या? हम उसके आंतरिक भाव को जान ही नहीं पाए तो हमारे फायदा ही क्या हुआ? अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे ले कि आपने कोई दूसरे कंट्री में गए, दूसरे स्टेट में गए और वहां से आपने कोई अच्छी सी पुस्तक परचेस की, एक बुक परचेस की, यानी खरीदा, और खरीद कर आप घर पे आए और जैसे ही आपने उसको खोला वो निकला फ्रेंच, और आपको आती नहीं है फ्रेंच। अगर आपको फ्रेंच आती ही नहीं और आपको उसके अंदर पढ़ने आया ही नहीं, या उसका मूलांतर आया ही नहीं, या उसमें जो चीज चाहिए था वो आया नहीं, तो आप उस पुस्तक को लेके करो, जबकि आपका मूल्य उस फोकस पे था ही नहीं कि उसको खरीदना। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को रुचि जैसा बनाने के लिए कि मनुष्य को इसको पढ़ने की हैबिट हो जाए, उसको इस तरीके से बनाने के लिए उसमें राम के बारे में, राम जी के जो आंतरिक भाव को बनाने के लिए समझाया, उनके ऐसे ऐसे गुण समझाए कि मनुष्य उस गुण को सुन के ही पिघले, उसे और अंदर जाने का समय मिले ना मिले, मगर अभी जब पढ़ रहा है तो उसे पढ़ के ही उस भाव में पिघले, चाहे वो कल पढ़े या ना पढ़े, या परसों पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि कल या परसों का कोई भरोसा है नहीं। तो आज के दिन, आज ही उसे उस भावांतर मूल में मजा आना चाहिए, उसे भावांतर रूप का रस मिलना चाहिए, रसामृत मिलना चाहिए। तो तुलसीदास जी का जो महत्व एक ही था कि हम किसी भी प्रकार से, चाहे वो कैसा भी मनुष्य, किसी भी प्रकार का मनुष्य, वो इसे ले तो उसे सारा चीज समझ में आ जाए, उसे कोई समझाने का कोई मनुष्य हो ही। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ये दोनों तो फोकस क्लियर हो गए थे कि मन को कैसे कंट्रोल में लाना या पढ़ना कैसे, ये सब तो मूल भावांतर कंट्रोल में कल की कथा में क्लियर हो गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा हमारा जो इस भक्ति में मार्ग में जाने का सबसे बड़ा जो विरोध है, यानी जो इस भावांतर कथा के अंदर जो भी हम कथा सुनते हैं या जिस प्रकार हम कथा सुनते हैं या कथा पढ़ने जाते हैं, उसके अंदर जो एक भावांतर कष्ट है वो हम जाने। यानी भावांतर कष्ट ये है कि जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तब हमारा मन नहीं लगता, ये तो कल ही क्लियर हो गया था। और यहाँ पर सबसे बड़ा दुश्मन हमारा आलस्य, और आलस्य तब होता है जब हम किसी कार्य को करें ही, अगर हमारे शरीर को कोई काम मिले ना या किसी भी प्रकार का भावांतर मिले ही ना, तो क्या फायदा हम इस सांसारिक जीवन में आए। इसलिए आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, सबसे बड़ा भावांतर दुश्मन है भक्ति के अंदर, सबसे बड़ा मूल उद्देश्य। क्योंकि जब तक आलस्य रहेगा तब तक हम भक्ति के मार्ग में जाएंगे, भक्ति को आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आलस्य एक ऐसी चीज है कि अगर हम जिस प्रकार और जिस भावांतर में करें या जिस स्वरूप में करें, अगर हम उसे सही और सही प्रभाव में ना करें तो वो आलस्य हमें भक्ति के मार्ग में जाने से बहुत ज्यादा तरीके से रोक सकता। क्योंकि ये जो चीज है, जो भावांतर, यही हमारा मूल उद्देश्य। इसलिए ये आलस्य को हटाने के लिए क्या करना, और यही बात श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री नित्यानंद प्रभु जी से कहा था कि हे नित्यानंद, अगर हमें भक्ति के मार्ग में जाना तो हमें आलस्य को दूर करना। और यही सवाल नित्यानंद प्रभु जी का था कि हम आलस्य को दूर करें कैसे। अब ये तो पता चल गया कि भक्ति ही एक ऐसी मार्ग है जो भगवान के मूल में ला सकती है, लेकिन हम उस आलस्य को दूर कैसे। हम ये सब तो जान गए कि ऐसा है वैसा, उस कार्य से हम भक्ति में जाएंगे या उस कार्य
इस कार्य से भक्ति में जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम आलस्य को दूर करेंगे। जब आलस्य दूर होगा ही नहीं तो हम मूल भावांतर में जा ही नहीं पाएंगे। तो यानी जब हम मूल भावांतर में जाएंगे नहीं तो यानी हमें भक्ति मिलेगी नहीं। तो आलस्य कोई साधारण खिलौना नहीं, इसमें दूर करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ा मिशन। क्योंकि जब तक मनुष्य आलस्य छोड़ेगा नहीं तब तक वो अपने कार्य में फोकस कर ही नहीं पाए, अपने कार्य के अंदर धैर्य रख ही नहीं पाए। अक्सर मनुष्य का जो कंप्लेंट्स होता है वो भी यही होता है कि हम अपने कार्य पे मन लगा ही नहीं पाते। क्योंकि तुम्हारा मन, तुम सभी भक्त वृंदों का मन, जिनका मन काम में नहीं लगता, जिनका मन किसी वस्तु में नहीं लगता, किसी कार्य में नहीं लगता, यानी उस भक्त वृंद का मन, उस मनुष्य का मन आलस्य से, जब तक तुम इस आलस्य को दूर नहीं करोगे तब तक तुम्हें भावांतर को फेस करना ही पड़ेगा। तुम्हें उस चीज को एक ना एक बार तो फेस करना ही, क्योंकि जब तक ये आलस्य रूपी चीज को हम बाहर नहीं निकालते या इस आलस्य रूपी चीज को हम दूर नहीं करते तब तक हम कुछ कर ही नहीं। इसलिए हमें भक्ति के मार्ग में जाना है तो आलस्य को दूर करना ही पड़ेगा, ये तो गारंटी। चाहे आप भागवत गीता उठा के पढ़ लो, चाहे आप गरुड़ पुराण पढ़ लो या चैतन्य, हर एक पुस्तक में ये है कि भक्ति में जाना है तो आलस्य दूर करना ही होगा। और अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग सिद्धियां या अलग अलग भाव, लेकिन रामचरितमानस में बड़ा ही मूलांतर भाव है, बड़ा ही प्रेमी स्वभाव का भाव है। क्या भाव है कि हम आलस्य को इस प्रकार दूर कर सकते हैं कि जिस प्रकार हम अपने सामर्थ्य कर सकते हैं, हम अपने पार से अपने सिद्धि को पा सकते हैं, अपने कार्य को अपने पूर्ण तरीके से पा सकते हैं। यानी इस प्रकार जिस भी सिद्धि को पाएंगे उसी प्रकार से उसी सिद्धि को प्राप्त। तो अक्सर मनुष्य ये कहते हैं कि मैं इस कार्य पे फेस नहीं कर पा रहा, मैं इस कार्य को कर नहीं पा रहा। तो कर इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि उसका मन उसमें लग ही नहीं रहा, उसका मन आलस्य से भरा। बताओ, जब तक एक गाड़ी चलता जाए, एक ना एक दिन तो उसके जो चेन है उसमें जंग लगेगा। अगर उसे रखा रहा तो चलता जाए तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा रखा रहे तो जंग लगेगा, जरूर लगेगा। तो उस जंग को लगने का कारण क्या है कि वो आलस्य से भरा हुआ था, इसलिए उसका मन जंग से भरा। और उस मन को जंग से बाहर निकालना है, उस मन को भावांतर मूल से बाहर निकालना है, तो हमें उस गाड़ी रूपी मन को भगाना होगा। किसके पीछे? उस मन को गाड़ी की तरह भगाना होगा। किसके पीछे? भगवान की भक्ति के पीछे, भगवान की पुस्तकों के पीछे, भगवान की लीलाओं के पीछे। क्योंकि जब तक हम उस चीज पर भगाएंगे नहीं अपने मन को, तब तक ये आलस्य से दूर होने का नाम ले ही नहीं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक हम आलस्य को दूर नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति में कभी भी, किसी भी समय, किसी भी जमाने में, किसी भी कार्य पे, अगर हम 7 जन्म भी लेके इस सांसारिक जीवन में आ जाए और तब हम भक्ति को निकालने आए, तब भी हम भक्ति को नहीं पा पाए। क्योंकि जब तक आलस्य है तब तक भक्ति को मिलना बहुत दूर की बात, बहुत दूर। भक्ति क्या, भक्ति का एक कण भी नहीं मिला। इसलिए सबसे बड़ा मूल उद्देश्य हमें अपने आलस्य को निकालना। और यहाँ पर तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं कि श्री रामचंद्र जी बचपन से ही इतने कार्य स्वभाव थे कि वो एक ना एक कार्य ढूंढते थे। वो एक जगह शांति से नहीं बैठा करते थे, कुछ ना कुछ कार्य, अगर उन्हें ये कार्य मिल गया तो वो कार्य, ये कार्य मिल गया, यानी वो कुछ ना कुछ कार्य करते। और यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हम भले ही रामचंद्र जी के जैसा काम ना कर पाए, लेकिन हम राम जी की तरह रूल्स को फॉलो कर सकते हैं।
यानी हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम जिस प्रकार